مکاشفہ کی کتاب 22 باب ہمارے لیے چرچ کے لیے بڑی خوشی کی خبر۔ 22 باب اس کی 12ویں آیت سے 17ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ مسیح خود بول رہا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ آمین۔ میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں اسی آیت کو۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ کون داخل ہوں گے؟ جو اپنے جامے دھوتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے بیڈ نیوز ناؤ، پہلے تھی گڈ نیوز، ناؤ سیڈ اینڈ بیڈ نیوز۔ مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ That is a sad news۔ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں، اور روح اور دلہن کہتی ہیں، یعنی چرچ اینڈ دی ہولی اسپرٹ ٹوگیدر ود ون وائس، ایک آواز سے، اور سننے والا بھی کہے، کیا کہے؟ آ۔ اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ میرا دل شکر گزاری اور خوشی سے بھرا ہوا ہے کہ اس دنیا کا کلائمیکس، عروج، اینڈ جلد ہونے والا ہے، اور اس کا اعلان اس کتاب میں، صرف مکاشفہ کی کتاب میں مسیح نے خود کیا 4 دفعہ۔ اس کی آمد کے بارے اور بھی 2-3 حوالے ہیں، لیکن میں جلد آنے والا ہوں، یہ مکاشفہ 3 باب اس کی 11ویں آیت میں، وہاں بھی لکھا ہے میں جلد آنے والا ہوں۔ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ۔ وارننگ،
ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। ईमानदारों से, चर्च से कलाम मसीह बोल रहा है, मैं जल्द आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है, जो मसीह ने तुझे दिया है, थोड़ा दिया है, बहुत दिया है, इसको थामे रह, डोंट लूज इट, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। और फिर इसी चैप्टर में 22 चैप्टर में 3 दफा यही बात मसीह ने दोहराई। 22 बाब की 7वीं आयत, और देख मैं जल्द आने वाला हूं, मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। और फिर तीसरी बात, ये जो हवाला हमने पढ़ा है, और फिर चौथी और आखिरी बार ये लिखा हुआ है 20वीं आयत में, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं, मैं जल्द आने वाला हूं। आमीन। ए खुदावंद यीशु आ, हालेलुया। ये कलाम जिंदा हुआ मेरे अंदर। पिछले वीक में एक खबर लगी हुई थी हमारे उर्दू अखबारों में कि साइंसदान ये कह रहे हैं कि क़यामत की घड़ी 30 सेकंड करीब आ गई है। उनकी वजह क्या थी कि ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया है और दुनिया में हलचल मच गई है। अरे हमें इस बात की फिक्र नहीं कि अमेरिका में या किसी मुल्क में कौन प्रेसिडेंट बनता है, हमें कलाम बताता है, मसीह फरमाता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक को देने के लिए अजर मेरे पास है। यह खुदावंद फरमाता है। और इन दिनों में यीशु मसीह के आने की निशानियां और अलामतें बड़ी स्पीडली ये हमारे सामने पूरी हो रही हैं और दुनिया का स्टेज तैयार हो रहा है और मुखालफे मसीह की कुव्वतें और रूहें दुनिया के अंदर तेजी के साथ काम कर रही हैं और खुदा की घड़ी इस्राएल है। और पहली दफे अमेरिका की हिस्ट्री में इस्राएल की मुखालफत हुई और उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। और कलाम भी कहता है कि जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो अपने सर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा निजात दहिंदा यीशु मसीह आने वाला है जमीन पर, इस स्टेज पर। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और यहां पर भी कलाम फरमाता है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक को देने के लिए अजर मेरे पास है। हालेलुया। यह हमारी उम्मीद, यह हमारी जिंदा उम्मीद। हम इसलिए जिंदा हैं, इसलिए दुख भी उठाते हैं, इसलिए पाक जिंदगी भी गुजारते हैं, इसलिए अंजील भी सुनाते हैं, चर्चेस भी कायम करते हैं, सारा कुछ सहते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं कि एक दिन खुदा का बेटा, हमारा निजात दहिंदा, बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह दुनिया में जल्द आ रहा है। हालेलुया। और ये खुदावंद चर्च के लिए तो गुड न्यूज कि चर्च का दूल्हा आसमानों पर से आ रहा है और जो मर गए मुकद्दसीन वो जी उठेंगे जलाली गैर फानी बदन के साथ और अपने खुदावंद के साथ आसमान पर उठाए जाएंगे और उसके साथ फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए जलाल में रहेंगे। गुड न्यूज फॉर द चर्च, लेकिन बैड न्यूज फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए बुरी खबर। दुनिया के लिए दूल्हा नहीं, दुनिया के लिए मुनसिफ आ रहा है, एक जज आ रहा है
जो सफाई के साथ, इंसाफ के साथ तमाम कौमों, तमाम इंसानों का इंसाफ करने के लिए आ रहा है। आइए देखें एक हवाला दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला बाब 6 आयत से। गौर से देखो, पढ़ो, सुनो खुदा का कलाम। लिखा है, क्योंकि खुदा के नजदीक ये इंसाफ है कि बदले में तुम पर, यानी चर्च पर, मुसीबत लाने वालों को मुसीबत, और तुम मुसीबत उठाने वालों को, यानी चर्च जो मुसीबतें उठा रहा है, इनको हमारे साथ आराम दे। कब? जब खुदावंद यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। हालेलुया। और जो खुदा को नहीं पहचानते, अंजील को रद्द करते हैं और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। वो खुदावंद के चेहरे और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अबदी हलाकत की सजा पाएंगे। ये उस दिन होगा जबकि वो अपने मुकद्दसों में जलाल पाने, यीशु कलीसिया में जलाल पाएगा, इज्जत पाएगा, उसकी तारीफ होगी। लेकिन दुनिया में जो खुशखबरी को रद्द करते हैं, अंजील को नहीं मानते, मसीह को नहीं पहचानते, कलीसिया पर जुल्म करते हैं, उनकी बाबत लिखा हुआ है कि वो उसके चेहरे के जलाल और कुदरत से अबदी हलाकत की सजा पाएंगे और वो दूर हो जाएंगे। यीशु मसीह की आमद गैर निजात याफ्ता शख्स के लिए गुड न्यूज नहीं है, उसके लिए यह बुरी खबर है। उसके लिए जज ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग। फॉर द ज्यूस, यहूदियों के लिए, इब्राहिम की नस्ल, उनके लिए मसाया आ रहा है जिसको उन्होंने पहचाना नहीं है। जकरिया की किताब कहती है कि उसके कबीले रोएंगे और मातम करेंगे और मसीह को पहचानेंगे, अफसोस करेंगे कि ये वही है जो मसलूब हुआ, हमारे शहर यरूशलेम में मसलूब हुआ, हमने इसको नहीं पहचाना, सदियां जाया कर दी। और वो तौबा करेंगे और याकूब के सोते से, याकूब के अंदर से एक धोने वाला सोता जारी होगा और यीशु नासरी ईमान लाने वाले यहूदियों को पाक करेगा और वो अपने मसीहा को और खुदावंद को पहचान लेंगे। देख, मैं जल्द आने वाला हूं, इस बात पर निगाह रखिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि हमारा खुदावंद आने वाला है और उसके लिए जिंदा रहिए। देख, मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। आगे थोड़ी सी तफसील दी गई है कि यह आने वाला कौन है। मैं अल्फा और ओमेगा, ग्रीक जुबान के अल्फाबेट्स हैं, ये कह लीजिए मैं अल्फ और ये हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। इसका मतलब क्या है? यीशु नासरी की कंप्लीटनेस, उसकी मुकम्मल होना। इसका मतलब है कि यीशु के अंदर सब कुछ है, वो अपनी जात में कंप्लीट है। उसको जिंदा रहने के लिए, उसको काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए बाहर से किसी सोर्स की जरूरत नहीं है। तमाम चीजों को और इंसानों को जिंदा रहने के लिए बाहर से एनर्जी चाहिए। इंसान हैं हम, रोटी ना खाएं, पानी ना पिएं,
ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते, मर जाएंगे, इसलिए कि हम मखलूक हैं और जिंदा नहीं रह सकते जब तक बाहर से एनर्जी और सोर्स और खाना और कोई चीज हमारे अंदर डाली ना जाए, हम मर जाएंगे। ये हमारी हाथों में और जेबों में ये फोन पकड़े होते हैं, इसको भी फंक्शन करने के लिए बाहर से एनर्जी की जरूरत, बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। अगर चार्ज ना करें तो ये महंगा तरीन फोन भी फंक्शन नहीं कर सकेगा। लेकिन यीशु नासरी अल्फा ओमेगा कंप्लीट, उसको जिंदा रहने के लिए बाहर से किसी एनर्जी, किसी सोर्स की जरूरत नहीं है। वो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो यीशु है जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और उसका प्रचार करते हैं। थैंक यू जीसस। फिर मसीह ने कहा, मैं अव्वल और आखिर हूं। पहले बाब में यही बातें यहोवा कादर मुतलक ने अपनी बाबत कही। मुकाशफा की किताब पहला बाब, वहां पर लिखा हुआ है 8वीं आयत में, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं। और यीशु भी यही कह रहा है कि मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अव्वल और आखिर हूं। यह खुदावंद यीशु मसीह की एटर्निटी है, उसकी अब्दियत, ना उसका शुरू ना उसका आखिर। सारी एटर्निटी खुदावंद यीशु मसीह में है। उसमें सारा वक्त, सारी सदियां, सारी अब्दियत। इसलिए यशाया की किताब 9वां बाब, उसमें कहा गया है कि वो अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, वो अब्दियत का भी ऑथर। अब्दियत उसमें से निकली, वो अटर्नल, वो अब्दी। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यहूदियों को, इससे पेशतर कि अब्राहम पैदा हो, मैं हूं। ये भी नहीं क्या मैं था, मैं हूं, आई एम। वो गौर से देखने लगे, तेरी उम्र तो अभी 50 साल नहीं है, क्या तूने अब्राहम को देखा है? यीशु नासरी क्या जवाब देता है? पेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हो, मैं हूं। इब्तदा में कलाम था, इन द एटर्निटी। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। यीशु मसीह अटर्नल, बाकी सारी चीजें नॉट अटर्नल, आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन एक है जो हमेशा तक कायम रहता है और गैर फानी है और अब्दी है, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। ला मेरी तो बैटरी होगी जो चार्ज। I am so happy. I belong to Jesus, such a Jesus, जो अब्दी है। तो मैनू कहता डर, उसने कभी मरना ही नहीं। फिक्र हुंदा है, हमारे दरमियान पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, वो यार घूमदा बदलना किते जाए, आप छेती छेती पास करा लो भाई। अरे मेरे यीशु बादशाह की हुकूमत अब्दी हुकूमत है, अब्दी बादशाही है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मेरा दिल चाहता है कि यीशु नासरी की तारीफ करते ही रहे। हालेलुया। और फिर आगे लिखा हुआ है, मैं इब्तदा और इंतहा।
इब्तदा के लिए ग्रीक लफ्ज है आर्खे, वो जिमें आर्च नहीं कहते, इसके बड़े ही मतलब है। एक मतलब है सोर्स ऑफ एवरीथिंग, जिसमें से सब चीजें निकली हैं। जीसस इज द सोर्स। और इंतहा, इसके लिए ग्रीक लफ्ज है टेलोस, जिसका मतलब है गोल, हदफ, एंड, निशान, जिसकी तरफ सब चीजें बढ़ रही हैं। और ये यीशु मसीह की अथॉरिटी है। इसका मतलब है मसीह एक ऐसा बादशाह जिसने किसी से पावर ली नहीं है, इसलिए कि वो इब्तदा है। उसने अपनी पावर का चार्ज किसी को दिया नहीं है, क्योंकि वो इंतहा है। आदमी आते हैं और चले जाते हैं। पिछले ही हफ्ते हम देखिए, एक प्रेसिडेंट 8 साल रहा व्हाइट हाउस में, उसने चार्ज दिया और चला गया। एक ने चार्ज ले लिया, 4 साल 8 साल के बाद यह भी चार्ज दे जाएगा और कोई और आकर ले जाएगा, और जाने वाला प्रेसिडेंट साबका सदर हो जाता है। फिनिश्ड। एक शख्स है जिसके साथ कभी भी साबका नहीं लगता। हालेलुया, कभी साबका नहीं लगता। और यह शख्स यीशु मसीह है। कभी किसी से चार्ज लिया नहीं, वो तो पहला है कौन सी? नो वन। ही गिव्स पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफिसर्स को, प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को, पास्टर्स को, रसूलों को, शौहर को वो अथॉरिटी देता है। ये उसकी अथॉरिटी हम इस्तेमाल करते हैं। हमारी अथॉरिटी डेलीगेटेड अथॉरिटी है, एब्सोल्यूट नहीं। एब्सोल्यूट अथॉरिटी खुदा कादर मुतलक की है, जिसके साथ कभी सबका नहीं लगता। हालेलुया। I am so happy I belong to Jesus Christ. Are you happy? Praise the name of the Lord. हमारा यीशु कैसा है? वो अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा। ये कह रहा है कि मैं जल्द आने वाला हूं। आगे है 14वीं आयत, मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं। अगर इन्हें आना है तो कौन उसके साथ खड़ा होगा जिसने अपने जामे यीशु नासरी के खून से धोए हुए हैं। और यहां लफ्ज लिखा है जो अपने जामे धोते हैं, प्रेजेंट टेंस है, माजी नहीं। ग्रीक जुबान में एक टेंस है, उसको एरस्ट टेंस कहते हैं, उर्दू च नहीं गा, अंग्रेजी च भी नहीं। वो होता है एक एक्शन जो वंस फॉर ऑल हो जाए। जैसे मसीह सलीब पर मर गया है, वंस फॉर ऑल। यहां प्रेजेंट टेंस है कि हमने जामे धोए भी
اور دھوتے بھی رہتے ہیں مسلسل، کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کی گرد اور آلودگی اور گناہ اس کے چھینٹے ہم پر پڑتے رہتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں۔ اٹھو اور یسوع مسیح کی خون کے اندر آ جاؤ اور اپنے جامے روز دھوتے رہو، اس لیے کہ تمہارا خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے۔ یہ لوگ مبارک ہیں، ان کی بابت لکھا ہے یہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار، اتھارٹی ہوگی ان کے پاس۔ دیکھن کم، اور یہ درخت 22ویں باب کے شروع میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لیجئے یہ زندگی کا درخت کیا ہے۔ 22 باب اس کی پہلی آیت، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات زندگی کا دریا دکھایا، جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس درخت میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، ہر مہینے پھلتا تھا۔ اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ That is the tree۔ اس میں ہیلنگ، ہیلتھ ہے، اور جن کے جامے دھلے ہوئے ہیں وہ اس درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ یہ وہی درخت ہے جس سے ہم باغ عدن میں نکال دیے گئے، اور مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں یسوع مسیح کے خون کی قدرت سے اس درخت کے پاس آنے کا اختیار ہوگا۔ اور پھر لکھا ہوا ہے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ اس شہر دا ذکر 21 باب چ، بات لمبی ہو جائے گی اگر ہم اس سارے کو پڑھیں گے تو، لیکن صرف ایک جھلک 21 آیت میں سے دیکھ لیجئے۔ اس شہر کی باتیں، 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے۔ چل، دروازہ لکڑ دا نہیں، موتی کا یہ شہر ہے۔ ہر دروازہ ایک موتی کا تھا، حدی مک گئی ہے۔ اور شہر کی سڑک ایسا ڈی سڑک بنگر نہیں، شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کی تھی۔ میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، کوئی گرجا، کوئی ٹیمپل، نو، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس ہے۔ برا himself is the church۔ ونڈرفل۔ اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، and no load shedding at all over there۔ سارے ہی آ کے کہہ جاندے نے میں لوڈ شیڈنگ دور کرانگا۔ لو یسوع ناصری کی آمد پر لوڈ شیڈنگ بھی دور۔ او دی جگہ تے کی آ گیا ہے؟ کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے۔ یہ لائٹ بھی فرق ہے، اور برا اس کا چراغ ہے۔ ہیلیلویا، زوردار تالیاں اس برے کے لیے۔ گلوری ٹو جیسس۔ 27 آیت دیکھیے، اور اس شہر میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے۔ جھوٹیاں گلاں کڑنیاں ہی پیندیاں نے، ہوندیاں تے نہیں، ایک کڑنیاں پیندیاں نے فیکٹری چ، ہرگز داخل نہیں ہوگا، مگر وہی جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، یہ لوگ انٹر ہوں گے۔ پریز دی لارڈ، ہیلیلویا۔ میں تے ایتھے ہی رہنا چاہنا سا تے شکر گزاری کرنا چاہنا سا، لیکن کلام نے اگے مگر لائی ہے۔ مگر
ਕੁੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਫਾੜੀ ਨਾ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ, लेकिन कलाम कह रहा है मगर कुत्ते। फिलिपियों के खत में कुत्तों की तफसील है और इस्तिस्ना की किताब में मैं अब जाऊंगा नहीं, लेकिन मतलब इसका यह है जो घिनौने काम करते हैं, गंदे हैं, डर्टी हैं। इस्तिस्ना की किताब में जो लूती हैं, होमोसेक्सुअल्स हैं, सेक्सुअली प्रोमिस्कुअस हैं, कुत्ते, जादूगर, मजीशंस, तावीज, धागे, मंत्र, पीर, फकीर, टेरियां, इसके लिए जो ग्रीक वर्ड है उसके मुताबिक इसका मतलब है ड्रग टेकर्स, खूनी, बुतप्रस्त, झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला यह बाहर रहेगा। यह खुदा का कलाम कहता है। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन ये लोग ये उस शहर से बाहर रहेंगे। ये उनके लिए पछतावे और अफसोस और अदालत का दिन होगा। आज आपकी सूरत हाल क्या है? और फिर लिखा हुआ है 16वीं आयत में, मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल, इसका मतलब है आई एम द रूट ऑफ डेविड। दाऊद बादशाह को पहचान देने वाला, मैं उसका सोर्स हूं। दाऊद की पहचान मुझसे है, मैं उसकी रूट हूं और मैं उसकी नस्ल भी हूं। मैं दाऊद में से हूं, यह उसका तजस्सम, उसका इंसान बनना, और वह दाऊद की नस्ल से। और मैं दाऊद की असल, यह मसीह की अलूहियत कि दाऊद मुझ से और मैं दाऊद से, और मैं सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। ਇਹਦਾ मतलब है वो सितारा, सरगी दा तारा, जो रात के जाने की खबर देता है और नई सुबह के आने की खुशखबरी देता है। और ये यीशु मसीह है। ये जहां भी होता है ये सुबह का सितारा है। वो आदमी उम्मीद में और रोशनी में और जलाल में रहता है और वो कभी मायूस नहीं होता। रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो आए, और जो कोई चाहे, बात विलिंगनेस की है, चाहने की है। आबे हयात, जिंदगी का पानी मुफ्त ले। ये वो पानी है जिसकी बाबत मसीह ने सामरी औरत को कहा कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, हमारा खुदावंद आने वाला है। दुनिया का स्टेज तैयार हो रहा है बड़ी तेजी के साथ। अंजीलें पढ़ें, वहां पर यरूशलेम की ही बात हो रही है। आज अखबार पढ़ लो, फेसबुक का वेख लो, हैं जी, मैसेंजर्स देख लो, ट्विटर्स देख लो। यरूशलेम, ट्रंप कहता है जी मैं एम्बेसी यरूशलेम। फलस्तीनी कहते हैं जनाब अगर इसने मूव की तो हम इसराइल को जो रिकॉग्नाइज किया हुआ है वो खत्म कर देंगे। और कलाम कहता है जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो क्या करना? सर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारी मखलसी नजदीक है, तुम्हारा खुदावंद आने वाला है। हालेलुया।
तो आजकल जब खबरें देखते हो तो देख लेना कि दुनिया यरूशलेम की बाबत क्या कहती है। खुदा दा कड़ियाल यरूशलेम, हालेलुया। और वो स्टेज तैयार हो रही है और हमारा खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। फिर ना गम होंगे, ना फिक्र होगी, ना दुख होंगे, ना भूख होगी, ना दर्द होगा, ना बोझ होंगे, ना आजमाइशें होंगी, ना जेलें होंगी, ना कैद होगा, ना इंसानी हुकूमतें होंगी। एक ही हाकम होगा और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है जो आने वाला है। आओ सब आंखें बंद कर उसका शुक्र और उसकी तारीफ।